आज का विषय है मैच्योरिटी यानी समझदारी। व्यक्ति अपने जीवन में कितनी समझदारी से चल रहा है, रिश्तों के बीच में कितनी समझदारी से रिश्तों को निभा रहा है, किसी भी प्रोफेशन में चाहे बिजनेस हो या जॉब हो उसमें कितनी समझदारी से अपने कार्य को देख रहा है और लोगों को कैसे समझदारी से चला रहा है, वही चीज़ इस बात के लिए प्रूव करती है कि ये व्यक्ति कितना मैच्योर है, इसके अंदर मैच्योरिटी है या नहीं है। जब आप किसी के संपर्क में आते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, तो वहाँ ये देखने की आवश्यकता है कि आप उनके लाइफ में, जिस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशन है, उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो भी कोई परिस्थितियां हैं, उनको कितना आप सीरियसली लेते हैं और सीरियसली लेकर के उसका जो समाधान है वो किस रीति से करते हैं। यदि सीरियसली ले करके और उसका समाधान अच्छी तरह से करते हैं तो कहा जाएगा कि आपके अंदर मैच्योरिटी है। दूसरों को भी समझने की कोशिश करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं तो लोग समझते हैं कि हाँ, इनमें मैच्योरिटी है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि उम्र के साथ मैच्योरिटी आ जाती है। वास्तव में देखा जाए तो मैच्योरिटी का उम्र के साथ कोई लेना देना नहीं हो सकता है। चाहे कोई एक छोटी उम्र का भी व्यक्ति वो बड़ी उम्र वाले से ज़्यादा मैच्योर हो सकता है, ये पूरी संभावना है। ये ज़रूरी नहीं है कि छोटी उम्र का व्यक्ति तो समझदार कम होगा, जिसकी एज ज़्यादा है वो ही समझदार होगा, ये आवश्यक नहीं। हाँ, ये ज़रूरी है कि यदि उसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है तो समझदारी ज़्यादा हो सकती है, कहा जा सकता है। लेकिन यदि उसने अपनी समझ का उपयोग नहीं किया है अपनी लाइफ में, तो फिर पूरी संभावना है जब उसने समझ का उपयोग ही नहीं किया, यूज ही नहीं किया है, तो फिर उसमें समझदारी कैसे हो सकती है, मैच्योरिटी कैसे हो सकती है। वैसे जहाँ तक हमारा मानना है, हमारी अपनी पर्सनल सोच है, वो ये हम मानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर मैच्योरिटी होती है, समझदारी होती है। हर व्यक्ति समझदार होता है, लेकिन वह अपनी उस समझ को यूज कितना कर पाता है ये उस पर ही डिपेंड करता है। यदि आप अपनी समझ का यूज कर रहे हैं, कोशिश करते हैं अपनी समझ को यूज करने के लिए, तो निश्चित है कि आपके अंदर मैच्योरिटी और बढ़ती जाती है। आपने कई लोग सोसाइटी के अंदर देखे होंगे, कितना भी सीरियस मैटर हो उस मैटर में भी वो परवाह नहीं करते उस समस्या के विषय में, उस विषय के विषय में, बल्कि वो अपने ही तरीके से जीते हैं, अपनी तरीके से लेते हैं, वो बहुत ही लाइटली लेते हैं, जबकि मैटर सीरियस होता है। तो जैसा जो मैटर है, मान लीजिए कोई सीरियस मैटर नहीं है, लाइट है, वहाँ आप सीरियस हो जाएं तो भी गलत हो जाता है। जो जैसा विषय है या जैसा एटमॉस्फियर है उसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं तो आप मैच्योर माने जाएंगे। मान लीजिए खुशी का माहौल है, आप उस समय खुश होने के बजाय सीरियस हैं तो आप मैच्योर नहीं माने जाएंगे। मान लीजिए कोई ऐसा माहौल है, गम का है, दुख का है, और वहाँ आप खुश दिखाई दे रहे हैं, आप ये प्रूव कर रहे हैं कि हम तो बड़े खुश हैं, तो वहाँ भी आप मैच्योर नहीं माने जाएंगे। जो परिस्थितियाँ हैं, जो एनवायरनमेंट है, जो वहाँ का माहौल है, उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, उसमें आप तालमेल अपनी बिठा करके चल रहे हैं, तो समझो आपको माना जाएगा आप मैच्योर हैं। यदि उसके अगेंस्ट आप स्टेप उठाते हैं, चाहे जान करके या अनजाने में, तो आपको मैच्योर नहीं माना जा सकता है। यही हो रहा है आजकल। किसी की प्रॉब्लम में लोग उसका मजाक यदि बनाने लगें कि वह व्यक्ति तो अपने प्रॉब्लम में है, एक समस्या में परेशान है, आप उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, तो लोग कहेंगे इसमें मैच्योरिटी नहीं है। या कोई हंसी का माहौल है, लोग सभी खुश हैं और एक व्यक्ति बहुत ही सीरियस है, तो भी उसे मैच्योरिटी नहीं कही जाएगी। माना कि जो उस समय उस माहौल के अंदर है, उस एटमॉस्फियर में है, जो लोग जिस तरीके से जी रहे हैं उस तरीके से ही आपको रहना होगा और उसमें ही बहुत बेहतर तरीके से रहना होगा, तो आपको मैच्योर माना जाएगा। और ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। अब ये मैच्योरिटी का विषय आता है, स्वयं से लेकर के स्टार्ट होता है। जैसे आपकी पर्सनल लाइफ है, आप पर्सनल लाइफ को कितना सीरियसली लेते हैं,
कितना ध्यान से लेते हैं, कितना आपका अटेंशन होता है पर्सनल लाइफ की ओर, फोकस कितना होता है हर बात के लिए, चाहे वो फिजिकल बॉडी हो, चाहे शरीर का मैटर हो, चाहे आंतरिक मैटर हो, अपने विचार भावनाओं को, इन सारी चीज़ों को। तो इसमें आपकी मैच्योरिटी कितनी है? शरीर का भी आपने ध्यान रखा है पूरी तरह से या नहीं रखा? मैच्योरिटी मीन्स ही समझदारी। कितनी समझदारी से आप अपनी पर्सनल लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं या पर्सनल लाइफ को जी रहे हैं। तो जैसे आप बेहतर ढंग से जिएंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप मैच्योर हैं। यदि नहीं जी पा रहे हैं बेहतर ढंग से तो आप समझते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा विषय, मान लीजिए आपकी फैमिली लाइफ है, मैरिज लाइफ है, उसको कितनी आप मैच्योरिटी से चलाते हैं, समझदारी से। क्योंकि परिवार में हर व्यक्ति के विचार, हर व्यक्ति के इमोशंस, हर व्यक्ति की उम्मीदें एक दूसरे से, हर व्यक्ति का अपना लक्ष्य अलग अलग होता है। तो उसमें उन सबको आप कितना व्यवस्थित ढंग से चला रहे हैं और सबकी खुशियों का ध्यान दे रहे हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है तो किस तरीके से आप सॉर्ट आउट करते हैं। ये सारी बातें जब आप बहुत बेहतर ढंग से करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, तब कहा जाएगा कि आप में मैच्योरिटी है। यदि आप सबका ध्यान नहीं रखते, एक का रखते हैं, एक तक का नहीं रखते हैं, तो उसमें मैच्योरिटी नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार से आपके सोसाइटी के अंदर है। जैसे सोसाइटी के अंदर आप रहते हैं, बिना समाज के तो कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। तो सोसाइटी के अंदर आप देखिए कि लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, उनके साथ किस प्रकार आप तालमेल बिठा करके रह रहे हैं। कोई समाज का कोई कार्य है, उसमें आप कितना सीरियसली पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें उन लोगों को कोऑपरेट करते हैं। यदि आप समाज के साथ मिल कर के रहते हैं, उनको कोऑपरेट करते हैं, तो लोग आपको समझेंगे कि बहुत ही मैच्योर इंसान है, बहुत ही समझदार इंसान है। लेकिन यदि उसमें आप कोई परवाह नहीं करते हैं समाज के लोगों की, अपने अनुसार ही जीते हैं, कोई परवाह ही नहीं समाज की या सोसाइटी में किसी प्रकार से आप कोऑपरेट करते ही नहीं है, तो फिर आपको मैच्योर कैसे वो मानेंगे। तो वहाँ देखना है कि मैच्योरिटी में है यदि आपके अंदर, तो समाज के कार्यों में आप ज़रूर सहभागी होंगे, सपोर्ट करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। इसी प्रकार आपकी जो अगली लाइफ आ जाती है स्पिरिचुअल लाइफ। जो स्पिरिचुअल आपकी लाइफ है वो आपका व्यक्तिगत विषय है, किसे आप मानते हैं, किस धर्म को मानते हैं, कहाँ आपकी आस्था है, वो व्यक्तिगत विषय है। लेकिन उसमें भी ग्रुप में प्रोग्राम्स होते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, तो उसमें यदि आप सीरियसली उसमें साथ देते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो माना जाएगा कि आप में मैच्योरिटी है। और यदि कोई स्पिरिचुअल कार्य है और उसमें आप सपोर्ट नहीं करते हैं और इग्नोर करते हैं या उनका मजाक बनाते हैं किसी भी तरीके से, किसी कारणवश, तो फिर लोग आपको मैच्योर नहीं मानेंगे। मान लीजिए आप किसी भी आस्था को मानते हैं, वो आपका व्यक्तिगत विषय है, किसी पर भी आपकी आस्था है या किसी भी धर्म को आप मानते हैं, और यदि दूसरे धर्म का या किसी का आप अनादर करते हैं, तो उस धर्म के लोग यही मानेंगे इसमें मैच्योरिटी नहीं है, इसमें समझदारी नहीं है। हर धर्म अपनी जगह ठीक है, जो सबकी मान्यताएं हैं, हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने हिसाब से किसी धर्म को वो सेलेक्ट कर सकता है, उसके अनुसार अपनी लाइफ को जैसे भी ठीक समझता है वो जी सकता है। तो वहाँ यदि कोई विरोध करता है किसी प्रकार का, ये यही प्रूव करता है कि मेरा ही धर्म अच्छा है और दूसरे का अच्छा नहीं है, तो दूसरे लोग यही कहेंगे कि इसमें मैच्योरिटी नहीं है। नहीं तो धर्म यदि आपका आपके लिए अच्छा है तो दूसरा का दूसरे के लिए भी अच्छा है, वो खराब कैसे होगा। यदि आपके लिए कोई चीज़ ठीक है तो उसके पास जो कुछ है उसके लिए वह ठीक है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं, यहाँ हमारे लिए जो हमारे पास है वो ठीक है और जो इसके पास है वो ठीक नहीं है। यदि आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं, तो यही कहा जाएगा कि मैच्योरिटी नहीं है। फैमिली के अंदर आता है, छोटी छोटी बातों में यदि टकराव होता है, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को अपमानित करते हैं या उल्टे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फैमिली मैटर में हो, चाहे सोसाइटी में हो, कहीं भी हो, तो लोग यही कहेंगे कि इसमें मैच्योरिटी नहीं है, समझदारी नहीं है कि थोड़ा सा समझ करके कार्य करें जिससे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो मैच्योरिटी एक ऐसा मैटर है
कि ये ज़रूरी नहीं है कि उम्र के साथ डेवलप होता है, ना ही ये ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका, ना उम्र का है ना किसी चीज़ का है। वो उस व्यक्ति पर ही डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उन परिस्थितियों को लेता है और अपनी समझदारी का जो इस्तेमाल है। मेन चीज़ ये कि आपके पास जो नॉलेज है, जो समझ है, उसको आप यूज किस प्रकार से करते हैं। यदि अच्छी तरह से आप करते हैं यूज, बेहतर ढंग से यूज करते हैं अपनी समझ का, तो आप में मैच्योरिटी है ये माना जाएगा। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो, और जो भी परिस्थितियां हैं या जिस भी रिलेशनशिप में हैं, जो भी आपकी लाइफ है, उसमें पूरे को अच्छी तरह से आप संतुलित ढंग से चला पाते हैं तो मैच्योरिटी मानी जाएगी। यदि नहीं है तो आप समझते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, स्वयं की मैच्योरिटी द्वारा सर्व को खुशियाँ प्रदान करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।